ग्रामीण आर्थिक के सुदृढ़ीकरण में सहकारी सभाओं की अहम भूमिका है। सहकारी सभाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह बात मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर आज कुल्लू स्थित अटल सदन में अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के 17वें जिला स्तरीय सहकारी समारोह में अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित कुल्लू जिला के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहकारी सभाओं का अहम योगदान है। जिले में आज 624 सहकारी सभाएं पंजीकृत हैं तथा सहकारी समितियों में कुल सदस्यता 48,433 है, जिनमें 14,585 सदस्य अनुसूचित जाति, 1670 सदस्य अनुसूचित जनजाति तथा 32,178 अन्य सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इन समितियों में सदस्यों का भागधन 18 करोड़ 41 लाख व सरकारी हिस्सा 7 करोड़ 65 लाख का है। इसी प्रकार सहकारी सभाओं की कुल कार्यशील पूंजी 95 करोड़ 42 लाख की है, जिसे सभाओं द्वारा विभिन्न कारोबार में निवेश किया गया है। सदस्यों की जमा पूंजी 8 करोड़ 35 लाख है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के लोगों में सहकारिता के गुण कण कण में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिले में सहकारिता आंदोलन को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इस आंदोलन से जोड़कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने बैंक को भी निर्देश दिए कि वह सहकारी सभाओं को उदारता से ऋण उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं को भूमि लेने के लिए धारा 18 के तहत मंजूरी लेने का मामला सरकार के समक्ष उठाया जाएगा तथा इस शर्त को निरस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सहकारी विभाग के अधिकारियों को सहकारी सभाओं के लिए एक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों को उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। अभी मुझे खुशी है कि सारे सहकार बंधुओं के बीच में आना हुआ और ये जो 17वां जो सहकारिता सप्ताह अभी मनाया जा रहा है 14 से 20 नवंबर तक, ये एक बहुत बड़ा पूर्व आज़ादी के वक़्त से एक जो है विदेश से शुरू हुआ सहकार जो एक आंदोलन था, वो जब भारतवर्ष में आया तो भारतवर्ष में हिमाचल में भी 1962 में इसका पंजाबर वहाँ से जो है तब हम पंजाब में थे तो उसमें ऊना ज़िला से ये शुरुआत हुआ था मूवमेंट। तो आज मुझे खुशी है कि कुल्लू ज़िला में ख़ास तौर पे हथकरघा हो, एग्रीकल्चर हो, जो ये अपने सोसाइटीज़ ट्रांसपोर्ट है या टूरिज़म सोसाइटीज़, दूध की सोसाइटीज़ बहुत सारी हैं, ये सभी सामने आई हैं और इनके लगभग 43,000 मेंबर्स हैं, जिनका कि सरकारी शेयर भी बहुत सारा इनका है। तो ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि आज जहाँ पे इनके बीच मुझे आने का मौका मिला, उत्कृष्ट सहकारी सभाओं को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। लेकिन एक खुद सहकारी सभाओं में पूर्व में मैं भी हथकरघा सहकारी सभा में रहा हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे जो सहकारी सभाएं हैं उन्हें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको अगर ज़मीन अपने नाम सहकारी सभा के नाम करनी हो तो वो उन्हें, क्योंकि सहकारी जो सभा होती है उसकी कोई सिटीजनशिप नहीं मानी जाती है, ऐसे में उसे गैर हिमाचली माना जाता है और उन्हें अपने नाम ज़मीन करवाने में बहुत एक लंबी जो है प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ता है। ऐसे में मैं सरकार के समक्ष इनकी बातों को लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके साथ में एक दूसरी समस्या है कि बैंकों से जितना इनको एक जो धन का प्रावधान होना चाहिए, जो इनकी कैश क्रेडिट लिमिट है या जो इनके परियोजना के लिए लगने वाला ऋण है, कितने कम से कम दरों पे मिलना चाहिए। मुझे ये देखने में आया है कि एकाधिकार जिस प्रकार से यहाँ पे सहकारी बैंक का रहता है, ऐसा भी नहीं है। अब तो प्रतिस्पर्धा का दौर है और एकाधिकार किसी बैंक का भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि इन सहकारी सभाओं को ज़मीनें भी मिलें, इनके नाम हो और इन्हें जो है किफ़ायती दरों से, क्योंकि पिछले ये त्रासदी की सबसे बड़ी
सदी की सबसे बड़ी त्रासदी जो इस साल हुई है, उसमें सारी बुनकर सोसाइटियां और दुग्ध सोसाइटियों ने बहुत बड़ा नुकसान सहकारी सभाओं ने झेला है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि कोई इनके लिए विशेष जो है काम करने की ज़रूरत है। आज उन सभी मुद्दों पे चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि हम सभी मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे और सहकारी आंदोलन को कुल्लू ज़िले में सुदृढ़ करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।